स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। तो बिगिनर्स की जो सीरीज़ हमने बना रखी है, उसी सीरीज़ में ये एक वीडियो है जिसमें मैं आपको केमिस्ट्री का पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा। तो दोस्तों, मैटर की जो फंडामेंटल यूनिट होती है वो एटम होती है। एटम्स कंबाइन करते हैं एक दूसरे से, एक एटम से कंबाइन करके, यानी दो एटम का एक मॉलिक्यूल हो सकता है, और उसी तरीके से 3 एटम्स का भी हो सकता है। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि जब एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होता है तो जो स्टेबल, मतलब वो कॉम्बिनेशन स्टेबल रहे, इसके लिए जो केमिस्ट्री में जो एक ऑब्जर्वेशन है वो ये कि जो साइज है एटम की, वो या तो उसके बराबर हो या फिर उससे थोड़ा सा बड़ी थोड़ी सी ज़्यादा हो, है ना, या उससे मतलब जस्ट उसका 1.5 टाइम्स हो, या मैक्सिमम आप ये कह सकते हैं उसका 2 टाइम्स भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन 2 टाइम्स का होना जो है वो थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है, अनस्टेबिलिटी आती है। मतलब कि साइज का जो रेशियो, साइज से जो है वो स्टेबिलिटी पर फर्क पड़ता है। जैसे कि मान लिया बहुत ज़्यादा अगर गैपिंग होती है, दो लोग जो जिनका मनी का स्टेटस या एजुकेशनल स्टेटस है, दो लोग जिनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सेम है, उनके बीच में कम्युनिकेशन हो सकता है। लेकिन अगर हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन लें कि एक जो है अच्छा एजुकेटेड है और एक आदमी जो है वो इलिटरेट है, तो उसके बीच में कम्युनिकेशन जो है वो स्टेबल कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो इसी तरीके से एटम एटम जो कंबाइन करते हैं वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं। तो इंटरेक्शन जो है वो एक तरीके से स्टेबल होता है, और एक तरीके से स्टेबल होता है, तो उसमें साइज का एक बहुत बड़ा मैटर होता है। तो इसी तरीके से देखिए दोस्तों, ये वैसे तो आप इसको इलियट की वेव थ्योरी से भी समझ सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि मैं आपको इलियट की जो वेव थ्योरी है वो स्टैटिस्टिक्स के ऊपर है कि इस तरीके से चीज़ें होती हैं। ठीक है, मगर अब मैं इसको केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से समझाना चाहता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो दो साइजेस होती हैं, मतलब उनका जो साइजेस का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, उनका रेशियो का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कि मान लिया ये आपका निफ्टी का चार्ट है, तो देखिए ये एक स्ट्रक्चर यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये स्ट्रक्चर, जैसे कि मान लिया ये वाली साइज है, ठीक है, तो आप इसको 1 एटम मान सकते हैं कि मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब इन उसके बाद एक स्ट्रक्चर ये है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये वाला स्ट्रक्चर है। तो ये दो स्ट्रक्चर आपस में इन्होंने कंबाइन कर रखा है, और इन दो स्ट्रक्चर में कंबाइन अगर देखेंगे तो साइज का रेशियो लगभग मतलब 100% के पास है, मतलब थोड़ा सा कम है 100 से। ये वाली थोड़ी बड़ी साइज थी, ये वाली थोड़ी छोटी साइज थी। तो कहने का मतलब ये है कि 61.8% से ऊपर और 100% से मतलब के बीच में, 61.8% से ऊपर और मतलब 100% के बीच में ये कॉम्बिनेशन आपको स्टॉक मार्केट में भी देखने को मिलता है। जैसे एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन करता है तो दोनों मिलके एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, या कई बार 3 एटम्स मिलके बना लेते हैं। ठीक है, इसी तरीके से मतलब जो स्ट्रक्चर्स हैं वो बनते जाते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर देखिए, अब अगर आप ध्यान से देखें तो ये ये दोनों मिलके इन लोगों ने एक स्ट्रक्चर कंप्लीट किया, और ये यहाँ तक आने के ये वाला फाइनली एक आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से कंप्लीट हुआ। ठीक है, तो अगर मैं इसको एक बड़ा स्ट्रक्चर के तौर पे मानूं, जैसे कि ये एक बिग स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो अगला स्ट्रक्चर मतलब केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए भैया, तो 61% इसका पहले वाले स्ट्रक्चर का मतलब अगर इनको कंबाइन करना है तो पहले वाले स्ट्रक्चर का 61.8% हो, या फिर 100% हो, 100 123 हो, 150 हो। ठीक है, तो लगभग ये वाले जो स्ट्रक्चर्स हैं वो थोड़े स्टेबल 161% हो। ये वाले स्ट्रक्चर्स जो है स्टेबल स्ट्रक्चर्स होते हैं। 200% का स्ट्रक्चर उतना स्टेबल नहीं है। तो अभी देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे ही ये आपने इसको टच किया तो आप इसकी साइज देखेंगे तो ये लगभग 23%, 100 में से 23% कम है ना। 100 में से 23% कम है, इसका मतलब क्या हुआ, मतलब लगभग वही
8% के आसपास या 75% के आसपास होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप यहाँ पर देखें, ये वाला पहला स्ट्रक्चर हो गया, उसके बाद आपने यहाँ पे दूसरे वाले को ला के रखा, तो एग्जैक्टली ये क्या कर रही है, 78 पॉइंट समथिंग के पास, मतलब ये जा करके इसकी जो साइज़ है वो पहले वाले साइज़ की 78 पॉइंट समथिंग आ रही है। सिमिलरली अगर आप इसमें देखें, इस वाले में, तो इसमें जो अगर ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आप देखेंगे, फिर आप यहाँ से उठा करके इसको रख दीजिए। ठीक है, तो ये भी आपका 78 पॉइंट, मतलब ये पूरा 100 हो गया। 100 में से आप 23.6 को माइनस कर दीजिए, तो लगभग ये। तो कहने का मतलब ये बहुत ज़्यादा आम तौर पे देखने को मिलता है स्टॉक मार्केट में कि एक स्ट्रक्चर की जो साइज़ है और दूसरे स्ट्रक्चर की जो साइज़ है वो लगभग 100% के आसपास का एक आता है, या उससे नीचे आ गया आपका 78 पॉइंट समथिंग परसेंट और 61.8% ये सब ये है। ठीक है, उसके बाद 123% का भी आता है। अच्छा, अभी देखिए आपका इसको और चेक कर लेते हैं कि क्या ये और जगह भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ज़रा आप यहाँ से देखिए, इधर से उठा करके अगर आपने इसको रखा यहाँ पर, ठीक है, तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये कितना है, एक बार चेक कर लेते हैं। उठाकर यहाँ पे रखा तो कितना आ रहा है, लगभग 100% आ रहा है। यानी पहले वाले में मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट में जो स्ट्रक्चर्स बनते हैं, जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिसके जिसके बेसिस पे हम बड़े मूवमेंट्स को डिसाइड करते हैं कि मतलब कि आगे के लेवल्स हमारे क्या रहेंगे, तो वो जो कॉम्बिनेशन बनता है वो थोड़ा डायनामिक टाइप का है। डायनामिक टाइप का मतलब वो चेंज होता रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो आपका 78 पॉइंट समथिंग परसेंटेज में भी हो सकता है, दोनों 61 पॉइंट, दूसरा जो होता है वो 61.8% के रेशियो में भी कंबाइन कर सकता है, 100 कर सकता के रेशियो में कंबाइन कर सकता है, 123 के रेशियो में कंबाइन कर सकता है, 150 के रेशियो में कर सकता है। तो ये जितने अगर इन रेशियोज में वो कंबाइन कर रहा है, दो आइटम कंबाइन कर रहे हैं या दो स्ट्रक्चर कंबाइन कर रहे हैं, तो ये स्ट्रक्चर थोड़े स्टेबल टाइप के होते हैं। अब जरा इसको चेक कर लेते हैं, इसको यहाँ से यहाँ तक लिया, ये दोनों को मिला करके हमने एक स्ट्रक्चर मान लिया। ठीक है, इसको मैं यहाँ कर देता हूँ ऐसे। ठीक, और उसके बाद अब मैं यहाँ से लेकर के इसको चेक करना चाहता हूँ कि ये क्या है। तो देखिए, जैसे ही आपने इसको रखा तो ये लगभग बिल्कुल एग्जैक्ट 100% के आसपास आ रहा है। तो एक तरफ जहाँ पर आपकी ऑब्जर्वेशन है, इस वाले में जहाँ ये वाली ऑब्जर्वेशन थी, यहाँ पे आपको मिल रहा था 78.6% मिल रहा था, और यहाँ पे जो मिल रहा है वो आपको यहाँ से लेकर यहाँ तक में आपको मिला 100% मिला। अभी ज़रा इसको चेक कर लेते हैं बड़े वाले में। ठीक है, तो अगर मान लिया ये आपका जो है ये है 100%, तो अगर आप यहाँ उठाकर इसको रखते हैं तो देखिए 100% नहीं, 100% से ज़्यादा आ रहा है। ज़रा चेक कर लेते हैं कि कितना आ रहा है ज़्यादा। तो आप इसको ज़रा उठाकर यहाँ पे रखते हैं ऐसे। ठीक है, फिर आप उठाकर इसको यहाँ रखिए, देखिए 123% के आसपास। तो ये 123% के आसपास आ रहा है, यानी कि पहले वाले का ध्यान से देखिए, ये मैंने यहाँ पे उठा के इसको रखा। ठीक है, ये पहली वाली ये इसका 123% है, 23% अपर लिया है मैंने। तो ये पहले वाला जो स्ट्रक्चर है उसका 123% यहाँ से आ रहा है। तो ये एक आपके पास ऑब्जर्वेशन और आ गई कि हमारे पास जो कॉम्बिनेशन हो सकता है वो कितने का हो सकता है, भाई 78.6% का हो सकता है हमारे पास जो कॉम्बिनेशन हो सकता है। अच्छा, ज़रा एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ये जो बीच में कितना। तो देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो रिट्रेसमेंट आप ले रहे हैं, ये मान लिया ये हुआ। तो उसके बाद उसको उठा करके मैंने यहाँ से रख दिया इसको, तो ये लगभग देखिए 100% आ रहा है। ठीक है, तो 100%, 123%, 78.6%, यानी कि अगर माइक्रो लेवल पे अगर आपको स्ट्रक्चर को समझना है, तो एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होता है तो इन रेशियोज में मतलब ये स्टेबल होता है। जरा आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में देख लेते हैं। अभी आप देखिए, ये वाला एक स्ट्रक्चर है, एक स्ट्रक्चर ये है, उसके बाद ये देखिए यहाँ से 61.8% है। अब आपका जो फाइनल स्ट्रक्चर आ रहा है वो ये आ रहा है, तो लगभग ये 161। लेकिन उसके बाद वो ज़्यादा देर यहाँ पे स्टे नहीं कर पाया, फिर वो स्ट्रक्चर ब्रेकअप टूट गया यहाँ से, मतलब करेक्शन करना पड़ा इतना मूवमेंट करने के बाद। तो लगभग एक 200 का भी आता है, लेकिन ये वाला जो 161% का भी आता है।
ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर आपका ये वाला हो गया और एक स्ट्रक्चर आपका यहाँ से लेकर यहाँ हो गया। ये चीज़ वर्क कर रही है कि नहीं कर रही है वो मैंने हम जो पुराना वाला था वो हमने निफ्टी में देखा था। यहाँ पे उठाकर देखिए ऐसे, तो देखिए एग्जैक्टली 100% के पास आ रहा है। ठीक है, काफ़ी अच्छी क्लैरिटी हो जाती है इससे। ठीक है दोस्तों, तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि ये फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर बनता है और एक एक स्ट्रक्चर के साथ फिर बाकी की स्ट्रक्चर आगे के स्ट्रक्चर बनते हैं, तो उसको समझने के लिए हमको ये बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि कैसे कैसे फॉर्मेशन हो रहा है और किस रेशियो में फॉर्मेशन हो रहा है। ठीक है, तो अच्छा, दूसरी बात समझने वाली बात ये है कि कैसे हम ये कह रहे हैं कि ये वाला एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, मतलब ये दोनों मिलके कैसे एक स्ट्रक्चर हो गया। ये जो मैंने बताया, तो ये जो यहाँ से ये दो स्ट्रक्चर कंबाइन, तो लेकिन ये क्या था, तो इसमें पॉइंट ये है कि भाई यहाँ से मूवमेंट जो हुआ वो यहाँ तक फाइनली ये हाई से, ये लो से ये हाई बनाया, हाई बनाने के बाद करेक्शन हुआ, तो ये यहाँ से इसने करेक्शन कर दिया। ठीक है, करेक्शन में भी देखेंगे तो आपको यही पैटर्न नज़र आएगा। करेक्शन में भी आप देखेंगे तो आप यहाँ से ले लीजिए इसको, ये 100 है आपका, उसके बाद आप यहाँ से इसको ले लीजिए, लगभग 78 पॉइंट समथिंग परसेंट आ रहा है, 23% पे देखिए। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि चाहे जो भी फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, जो फॉर्मेशन हो रहा है, फॉर्मेशन मतलब अप ट्रेंड में हो रहा हो, फॉर्मेशन डाउन ट्रेंड में हो रहा हो या करेक्शन में हो रहा हो, तो उसके जो रिलेशनशिप आ रहा है वो रिलेशनशिप आ रहा है आपका 78 पॉइंट समथिंग परसेंटेज का, और आपका 100% 60। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पूरा का पूरा ये समझना है, ठीक है, तो तो आपको ये फंडामेंटल ये सारी चीज़ें हो कैसे रही, मतलब अगर आप इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं बहुत फंडामेंटल तरीके से, तो एक तरीका ये होगा कि आप इलियट की वेव थ्योरी से एबीसी करेक्शन जो होता है उसको आप एक्सप्लेन कर लीजिए इलियट की वेव थ्योरी से। अगर और फंडामेंटल पे माइक्रो लेवल पे आप जाते हैं तो उसके लिए आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर या सेल की जो थ्योरी है वो थ्योरी मुझे लगता है कि ज़्यादा बेटर थ्योरी है इसको देखने के लिए। तो दोनों तरीके से देखा जा सकता है। तो दोस्तों ये था आपका केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म होते हैं उसको देखने का एक तरीका मिला होगा। ये मेरा अपना एक एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। आप इसको भी अलग तरीके से भी देख सकते हैं, और भी बहुत सारे तरीकों से देख सकते हैं, जिससे भी आपको ये मतलब वर्क करते हुए नज़र आएगा। और अगर आपको ये लगता है कि हर जगह ये वर्क कर रहा है और इससे आप प्रिडिक्शन कर पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि इसे हमें अपनाना चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद वॉच करने के लिए, समय देने के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और किसी एक रिटेल ट्रेडर को मेरी वीडियो ज़रूर रिकमेंड करिए। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट।